ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਫਰੈਂਡਸ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਮਨਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਈਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਭਸੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਈਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸੀਂ ਸਭ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। हाँ जी बिल्कुल। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? तो मैंने एक्चुअली स्टार्ट किया था बीएससी होम साइंस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी Okay. लेडी अर्बन कॉलेज। तो मेरा ड्रीम कॉलेज था वो। एंड फिर मैंने वहाँ पे 3 इयर्स अपनी बैचलर्स इन साइंस इन होम साइंस करी थी। एंड मेरी स्पेशलाइजेशन उसमें थी फूड एंड न्यूट्रिशन। ओके एंड देन मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन को कंटिन्यू करते हुए मास्टर्स करी फ्रॉम मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। इट्स इन फरीदाबाद ओनली। तो वहाँ से मैंने क्लिनिकल न्यूट्रिशन में अपनी स्पेशलाइजेशन करी, क्योंकि न्यूट्रिशन की फील्ड में बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स भी होती है। Okay. पब्लिक हेल्थ होता है, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन एजुकेशन होता है। Okay. बट मेरा इंटरेस्ट था क्लिनिकल न्यूट्रिशन की तरफ, तो इसलिए फिर मैंने इस तरीके से अपने आप को साइंस से जोड़ लिया। अच्छा, आजकल का जो मेजर इशू है आपको पता है, आज की जो यंग गर्ल्स हैं उनको पीसीओडी का है, हाँ तो उसके कारण बता सकते हैं आप? बिल्कुल। आई थिंक एवरी 7 वुमेन आउट ऑफ 10 हैव पीसीओडी दीज डेज। पीसीओडी का मेजर जो रीज़न है, एक तो जेनेटिक है डेफिनेटली। अगर आपकी हेरिडिटी में इंसुलिन इम्बैलेंस, डायबिटीज़ जैसी चीज़ें हैं, या सबसे मेजर चीज़ जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, इफ़ पेरेंट्स आर ओवरवेट और ओबीस एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, then the child has higher chances of getting these non-communicable Okay. diseases like PCOD, hypertension, cardiac disease, diabetes and so on. तो अगर पेरेंट्स ओबीस हैं तो वो कहीं ना कहीं जेनेटिक में आपके आता है कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो सकता है। सेकेंड फैक्टर जो है वो है डाइट और इनएक्टिव लाइफस्टाइल पीसीओडी होने का। Okay. पहले की लेडीज को इतनी प्रॉब्लम पीसीओडी की इसलिए नहीं होती थी क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होता जी। था लोगों का। अब मोस्ट ऑफ अस आर लाइक काउच पोटेटोज। सब स्पेशली 11th-12th की जब पढ़ाई होती है, पूरा टाइम हम लोग बैठे जी, रहते जी। हैं, उस एज की ग्रुप की गर्ल्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पीसीओडी की। एंड डाइट बहुत एक मेजर रोल प्ले करती है, बिकॉज अगर आपका खाना ठीक नहीं है, आप सही टाइम पे नहीं खा रहे हो, सही मील्स नहीं खा रहे हो, मैदा बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में इंटेक कर रहे हो, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन इम्बैलेंस होने लग जाता है, जिसकी वजह से आगे और बहुत सारे हार्मोन्स का इम्बैलेंस, पीसीओडी को बेसिकली क्लस्टर ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस Okay. बोलते हैं, क्योंकि एंड्रोजेनिक हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, इंसुलिन जो कि एक हार्मोन है उसका इम्बैलेंस हो जाता है, थायराइड के हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम चाहे कितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अपना लाइफस्टाइल एक्टिव रखना बहुत ज़्यादा जी, ज़रूरी है। जी। और एक बात और बताएं कि आजकल सबसे ज़्यादा जो है ना बीपी का प्रॉब्लम बहुत चल रहा है, जैसे मेरे को भी है, तो मेरे को बताएं कि अपनी मैं डाइट में क्या लूँ और क्या ना लूँ ताकि मैं कंट्रोल रहे बीपी। बिल्कुल। तो जितने भी मेरे ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उन सबको मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप डैश डाइट फॉलो करो। डैश डाइट इज़ बेसिकली वो डाइट जिसमें होल ग्रेन सीरियल्स का इंटेक होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि मैदा, अरारोट, इनसे बनी हुई चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी होती हैं। जी। फाइबर का इंटेक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स का इंटेक ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड प्रेशर में फ्रूट्स में बेसिकली पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम एक्चुअली देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड, हमारे इंटेस्टाइन में होता है सोडियम पोटेशियम पोटेशियम पंप। जी। तो जितना हम डाइट में अपनी पोटेशियम इंक्लूड करते हैं, हमारी बॉडी से सोडियम एक्सक्रीट आउट होता है। प्लस जितने भी ये फ्रूट्स होते हैं बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग होते हैं, एंड इनमें वाटर कंटेंट काफ़ी अच्छा होता है, जिसकी वजह से यूरिनेशन होती है एंड एक्सेस जो भी सोडियम है एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से, एंड ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। तो डैश डाइट में बस यही रिकमेंडेशन होती है कि आप अपना सॉल्ट इंटेक जो 2 to 3 ग्राम्स तक रखो दिन में, उससे ज़्यादा मत करो। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन क्लाइंट्स के साथ ये रहती है कि अपनी डाइट में पोटेशियम के लिए लेमन, कोकोनट वाटर, टमेटो, वेजिटेरियन सोर्सेज से ज़रूर इंक्लूड करो। एंड इसके अलावा एक छोटी सी टिप और ट्रिक मैं सबको बोलती हूँ कि सिर्फ रात के खाने में पिंक सॉल्ट यूज़ करो, क्योंकि पिंक सॉल्ट का सोडियम कंटेंट कम होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर सॉल्ट। लेकिन ये मिस्टेक नहीं करनी कि हम वाइट सॉल्ट को टोटली बंद कर दें, क्योंकि वो आयोडीन फोर्टिफाइड होता है, जिसकी हमें ज़रूरत है। अगर हम नहीं खाएंगे तो हमें थायराइड हो सकता है। पिंक सॉल्ट से आपका मतलब है रॉक सॉल्ट? पिंक रॉक, हिमालयन सॉल्ट। हिमालयन सॉल्ट। जी। कोई ब्रांड ब्रांड का तो नहीं चक्कर? कुछ नहीं, कोई कोई भी भी ब्रांड। अच्छा, एक बात और बताएं कि डायबिटीज जो है कैन इट बी कंट्रोल्ड पार्शियली विद द डाइट?
तो मैंने ना कुछ साल पहले जयपुर में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ डायबिटीज़ एक कॉन्फ्रेंस थी, वो अटेंड करी थी। जी तो वहाँ पे अपोलो कोलकाता के डॉक्टर आए थे। उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि डायबिटीज़ आप कभी भी सिर्फ दवाई खा रहे हो नहीं मैनेज कर सकते। जी डायबिटीज़ की जो अप्रोच है मैनेज करने की, इट शुड बी होलिस्टिक, यानी कि एक होलसम अप्रोच होनी चाहिए। ओके एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ में उन्होंने 4 चीज़ें कवर करी थी। एक तो जी डेफिनेटली मेडिकेशन, अगर आप डायबिटिक हो, मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज़ आप डॉक्टर की परमिशन के बिना ना तो अपनी मेडिकेशन बंद कर सकते हो, ना चेंज कर सकते हो जी बिना जी कंसल्टेशन के। प्लस उन्होंने बोला था कि आप जितनी मर्ज़ी मेडिकेशन खा लो, अनलेस एंड अंटिल यू आर फोकस्ड ऑन योर डाइट, जी अनलेस एंड अंटिल आपका रूटीन एक्टिव नहीं है, आप एक्सरसाइज अच्छे से नहीं कर रहे हो, अगर आप बेसिक वॉक के लिए भी नहीं जा रहे हो, तो आप अपना ब्लड शुगर लेवल नहीं मैनेज कर पाओगे। एंड ये रिसर्च भी उन्होंने प्रेजेंट करी थी, जिसमें लोगों ने जो डाइट के साथ अपनी एक्सरसाइज एंड मेडिकेशन एंड रेगुलर हेल्थ चेकअप्स का जी ध्यान रख रहे थे, उनकी मेडिकल डोजेज जो है वो एक कांस्टेंट रही, बढ़ी नहीं। एंड जो लोग सिर्फ मेडिसिन खा रहे थे, डाइट और एक्सरसाइज का कुछ ध्यान नहीं रख रहे थे, मेनी ऑफ दोज पेशेंट को इंसुलिन देना पड़ा एडिशनली, Okay. एंड मेडिकेशन से वो इंसुलिन की तरफ प्रोग्रेस करे। तो दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट डाइट एंड एक्सरसाइज इज इन डायबिटीज मैनेजमेंट एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। कुछ खास फ्रूट्स जो डायबिटिक खा सके या ना खा सके? वैसे तो सब फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो थोड़े क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए खाने हैं। सबसे पहले तो एक ट्रिक है कि आप फ्रूट्स से पहले थोड़ा सा नट्स खा लीजिए, क्योंकि जब भी आप Okay. कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खाते हैं तो उसमें हम फैट्स ऐड करते हैं, तो उसका एक्चुअली ग्लाइसेमिक लोड जो है कम हो जाता है। Okay. मतलब ग्लूकोज उतनी स्पीड से आपकी बॉडी में That's नहीं a very रिलीज good tip. होता। सो इसीलिए जो चपाती पे थोड़ा सा मैं ज़रूर बोलती हूँ कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा घी ब्रश करके ज़रूर खाओ, एकदम ड्राई चपाती मत खाओ। एंड फॉर फ्रूट्स ऑल्सो थोड़े से 4-5 बादाम या फ्लैक्स सीड्स या चिया सीड्स आप कुछ डाल लो, तो क्या है, गुड फैट्स हैं। अगर आप फ्रूट के साथ थोड़े से गुड फैट्स इंक्लूड करोगे, तो आपका ग्लाइसेमिक लोड जो एकदम फ्रूट से आपका ग्लूकोज लेवल शूट अप कर जाता है, वो नहीं होगा। प्लस जो फ्रूट्स हमें लिमिटेड क्वांटिटीज़ में खाने हैं वो है मैंगो। हाफ मैंगो आप एक बार में खा सकते हो, पूरा मैंगो ना खा के एक बारी में। देन यू हैव टू कंट्रोल ऑन लीची, क्योंकि लीची का भी ग्लाइसेमिक लोड फ्रूट्स में काफ़ी हाई होता है, चीकू। तो पोर्शन कंट्रोल करके खाओ। जहाँ हम लीची एक ऐसी चीज़ है जो हम खाते हैं तो हम कई सारी हाँ, खाते रहते हैं। तो थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। एक बार में बहुत ज़्यादा खाने के बजाय आप अपने फ्रूट इंटेक को 2 बारी में डिवाइड कर जी। दो, एंड इस तरीके से आप उसको एंड व्हाट अबाउट include मिलेट्स? करो। आजकल एक नई नाम सुना जाता है, हमने हाँ, पहले नहीं सुना था। राइट। मतलब हमारे जब हम यंग थे, मैं कभी नहीं सुना मिलेट्स कुछ होते हैं, उसके बारे में कुछ बताओ बेटा। मिलेट्स एक्चुअली हम लोग एंशियंट टाइम से खाते हुए आ रहे हैं। बाजरा हो गया, रागी जी, हो गया, हाँ। साउथ इंडिया में रागी बहुत कॉमन है, एंड दे आर एक्चुअली वेरी गुड। रागी इज वन ऑफ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंट या मिल्क एलर्जी है, वो रागी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी रिच इन कैल्शियम। एंड प्लस ये जितने भी ग्रेन्स हैं, इनमें नॉर्मल आटे के बजाय प्रोटीन कंटेंट हायर होता है, फाइबर कंटेंट हायर होता है, जो इसको एक बेटर ग्रेन बनाते हैं। प्लस जब भी हम मिलेट्स ग्रो करते हैं तो वाटर बहुत कम यूज़ करते हैं। तो जब भी जैसे वीट एंड राइस है, राइस तो बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ करते जी, हैं। हाँ। तो मिलेट्स आगे इट्स अ फ्यूचर ग्रेन। आजकल हम मिलेट्स को फ्यूचर ग्रेन बोलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वाटर स्कैर्सिटी आ रही है धीरे धीरे। तो उस पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से भी मिलेट्स अच्छे हैं। एंड एक चीज़ का ध्यान मिलेट्स के साथ रखना ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं इन नेचर। बाजरा Okay. हम लोग विंटर्स में खाते हैं, मकई हम लोग विंटर्स जी। में खाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। दैट इज़ वाई उसके साथ आपको अपना वाटर इंटेक बहुत अच्छा रखना Okay. ज़रूरी है। एंड उसके अलावा थोड़ा सा घी वगैरह रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा बाजरा या ऐसी चीज़ें खाने से दे कैन डेवलप हेमोरॉइड्स और पाइल्स। ओके ओके। एंड एक डीऑक्सिकेटेड वाटर कहते हैं ना? इन्फ्यूज इन्फ्यूज वाटर, हाँ, व्हाट इज दैट? सो इन्फ्यूज वाटर इज बेसिकली हमारे जितने भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ दैट वी आर ब्लेस्ड टू बी बोर्न इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज अ लैंड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स। Yeah. न्यूट्रास्यूटिकल्स बेसिकली कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें मेडिसिनल बेनिफिट्स होते हैं। जी। जैसे कि गार्लिक हो गया, उसमें कहते हैं ना हार्ट पेशेंट्स को 2 गार्लिक क्लोव जरूर खाने बिल्कुल। चाहिए। हल्दी हो गया, कितने टाइम से हम उसको एज एंटी बैक्टीरियल यूज कर रहे हैं। इवन जी। कोविड आया था तो सब हल्दी वाला हाँ, दूध, बिल्कुल। हल्दी के काढ़ा, इन सब चीज़ों पे आ गए थे, बिकॉज हल्दी में कर्क्यूमिन होता है। Okay. कर्क्यूमिन इज अ कंपाउंड विच इज एक्चुअली अ न्यूट्रास्यूटिकल, जो आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता जी। है। ऐसे ही सिनेमन जो हो गया, उसमें सिनेएल्डिहाइड करके एक कंपाउंड होता है। तो जितने भी हमारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस हैं, उनमें ये न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एक्चुअली आपको एक मेडिसिनल बेनिफिट Okay. प्रोवाइड करते हैं,
दैट इज़ वाई इन्फ्यूज़ वाटर्स अगर आप थोड़ा बहुत पी लेते हैं तो हर इन्फ्यूज़ वाटर की एक अलग जैसे मैंने बताया कि लेमन लेना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर हाँ जी जी हाई होता है तो वो लेमन इन्फ्यूज़ वाटर ले सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 1-2 स्लाइसेस काट के आपने वाटर में सोक कर दिया एंड थ्रू आउट द डे उसको अपनी मील्स के साथ लिया। जिनको बहुत ज़्यादा गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, वो मिंट लीव्स सोक कर लेंगे। तो ओके मिंट हमें सबको पता है कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मिंट लीव्स इन्फ्यूज़ करके वाटर में पी सकते हैं। ऐसे ही अगर किसी को वेट लॉस करना है तो जी जीरा कोरिएंडर सीड्स हो गए, थायराइड के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो एक्चुअली थायराइड ग्लैंड में जब हमें थायराइड हाइपोथायराइडिज्म होती है तो हमारे थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होती है। ओके तो कोरिएंडर सीड्स उस इन्फ्लेमेशन को कव डाउन करने में हेल्प करता है। थैंक यू बेटा। अच्छा बताइए, आजकल ने एक बहुत चीज़ सुनी हुई है कि डाइट फॉर वेट लॉस, और लोग बिना कुछ सोचे समझे सारा दिन कुछ नहीं खाते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। व्हाट इज दैट? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पुट अप करा बिकॉज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि इंडिया में स्पेशली कोई रेगुलेशन नहीं है। आजकल सब लोग 1 मंथ 3 मंथ का कोर्स करके भी अपने आप को डाइटिशियन बोलने हाँ लग बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल। बट जो हम 5-7 साल की पढ़ाई करते हैं उसको हम 2 या 3 महीने के कोर्स के साथ कंपेयर कभी भी नहीं कर सकते जी क्योंकि इट इज़ जस्ट नॉट इनफ। तो एक तो इस चीज़ के लिए एक रेगुलेशन बननी चाहिए ताकि सही लोग सही चीज़ के बारे बिल्कुल। में एडवाइस दे। देयर शुड बी अ रेगुलेटरी बॉडी हु लुक्स आफ्टर दिस, है ना। एंड अगर हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हम सही डाइट फॉलो करें, जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग है, कीटो है, कीटो रहेगा। या सो दीज आर ऑल फैट डाइट्स। मेरा मानना है फैट डाइट्स आर शॉर्टकट्स एंड they can be like keto diet is a medicated diet. It is given to epilepsy patients ओके क्योंकि उसमें फैट इंटेक बहुत ज़्यादा आपका इंक्रीज हो जाता है बिकॉज जिनको ब्रेन डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी ब्रेन की एनर्जी की कंजम्पशन इंक्रीज हो जाती है एंड फैट्स आपको कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए हम मेडिसिनल पर्पस के लिए कीटो डाइट सिर्फ एपिलेप्सी या ब्रेन डिसऑर्डर के पेशेंट्स को देते हैं। बट यही अगर हम वेट लॉस के लिए कीटो को यूज़ करने लग जाएं, अगर हम कोई भी चीज़ बंद कर दें अपनी डाइट में, लाइक कीटो में क्या होता है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने होते, यू आर नॉट इवन अलाउड टू ईट फ्रूट्स। ओह या सो नो कार्बोहाइड्रेट्स, नो ग्रेन्स, ओनली 20 ग्राम्स जो आपको सब्जियों या दालों से मिल रहा है, आप उतना ही कार्बोहाइड्रेट खा सकते हैं। सो इट कैन लीड टू कॉन्स्टिपेशन क्योंकि फाइबर इंटेक बहुत कम हो जाता है। बिल्कुल। सेकेंड, इट कैन लीड टू फैटी लिवर। मैनी रिसर्च प्रूव दैट जिन लोगों ने कीटो डाइट फॉलो करी है फॉर द पर्पस ऑफ वेट लॉस, उनको फैटी लिवर के चांसेस हुए हैं बिकॉज यू हैव टू ड्रिंक दैट बुलेट कॉफी, उसमें बटर डाल के इन ब्लैक कॉफी एंड फैट इंटेक ऑफ कोर्स चीज़ भी सब कुछ अलाउड होता है। सो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कोई भी हमने एक्सट्रीमिटी में नहीं जाना है। अब आप कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल बंद कर देते हैं, हमें वीट खाने की आदत, बॉडी भी एंजाइम्स वो तभी तक प्रोड्यूस कर रही है जब तक आप खा रहे हो और यूटिलाइज कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग जो मिल्क छोड़ देते हैं और कई टाइम बाद वो दोबारा मिल्क जब अपनी डाइट में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो उतने अच्छे से मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि लैक्टेज नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी प्रोडक्शन धीरे 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 बंद कर देती है बॉडी। जब आप पी नहीं रहे तो क्यों प्रोड्यूस करेगी। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट्स के लिए भी होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं या बिल्कुल गिव अप कर देते हैं, फिर आप कल को किसी सर्कमस्टांस में आपको खानी पड़ती है, एक तो आपका वेट बाउंस बैक हो जाएगा, तो जो आपने 2-3 महीने मेहनत करके रोटी चावल छोड़ के वेट लूज करा है वो सब वापस आ जाएगा। एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो जाती हैं, लाइक हमारे जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स ग्रेन्स हैं दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ बी ग्रुप वाइटामिन। ओके तो आप रोटी चावल छोड़ के जिससे आपको बी ग्रुप वाइटामिन मिल रहे हैं एंड आप सप्लीमेंट्स वो कवर अप कर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ एक हद तक ही काम कर सकती है। जो नेचुरल फूड्स आपके लिए काम कर सकते हैं वो कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ नहीं करती। तो कोई भी एक्सट्रीमिटीज़ में ना जाकर मेरा मंत्रा ये है, सही चीज़ सही समय पे खाओ, उसको सही तरीके से बनाओ एंड जो खा रहे हो उसको पचाओ। दैट इज माय फिटनेस मंत्र। अच्छा, आजकल के बच्चों को प्रोटीन इंटेक बहुत करते हैं, वो आर्टिफिशियल पाउडर्स आते हैं, व्हाट आर उसके बारे में बच्चों को समझाओ कि नहीं खाने चाहिए, खाने चाहिए। सो प्रोटीन पाउडर्स आर डिपेंड करता है तो आप कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हो। अगर आप किसी बहुत ट्रस्टेड सोर्स से ऑब्टेन कर रहे हो यू कैन स्टिल कंज्यूम इट। प्रोटीन्स में भी अलग अलग तरीके के आते हैं, हर जो बैड क्वालिटी है उनके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली इट क्रिएट्स अ लोड ऑन योर किडनी। अगर हम नॉर्मल खाने की बात करें, एक मील में कोई भी मील ऐसी नहीं है जो हमें 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इकट्ठे दे दे, अनलेस एंड अनटिल आप बहुत हाई प्रोटीन डाइट पे हैं। अगर आप 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक वे प्रोटीन की फॉर्म में या प्रोटीन पाउडर की फॉर्म में खा रहे हो एंड इट इज़ ऑफ नॉट अ गुड क्वालिटी, देन इट विल पुट लोड ऑन योर किडनीज। इसीलिए हम देखते हैं कि किडनी इंजरी बहुत ज़्यादा होती है उन लोगों में जो प्रोटीन पाउडर्स इनटेक करते हैं। प्लस
इतनी ज़्यादा अडल्ट्रेशन है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन इट फ्रॉम द राइट सोर्स। तो उस चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं रिकमेंड करती हूँ कि नेचुरल सोर्सेज से प्रोटीन ले लीजिए। नेचुरल सोर्स प्रोटीन का एक बहुत अच्छा है भुना चना सत्तू, जो हमारा भुना हुआ चना होता है उसका पाउडर बना के आप उसको एज प्रोटीन पाउडर Okay. यूज़ कर सकते हो। बट कुछ प्रोटीन के वेरिएंट्स एक्चुअल में बहुत अच्छे और हेल्पफुल होते हैं आपके लिए, जैसे कि वे प्रोटीन आइसोलेट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। वे प्रोटीन आइसोलेट इज़ द मोस्ट प्रीमियम, Okay. इट्स मोस्ट एक्सपेंसिव ऑल्सो, Okay. एंड इट इज़ अगेन अलग अलग वेराइटीज़ होती है, तो जितना आप लोअर क्वालिटी में जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है, जितना सुपीरियर क्वालिटी यूज़ करोगे उतना बेटर है। अच्छा, एक फैक्ट मैंने और सुना है कि डाइट अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप, या ये है कुछ क्या? बहुत कॉमनली यूज्ड डाइट है ये, लेकिन मेरे को एक इसको आंसर करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है सबसे, कि अगर मैं बी पॉजिटिव, हम्म, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, एंड माय फादर इज आल्सो बी पॉजिटिव, ही इज़ डायबिटिक, ही इज़ थायराइड पेशेंट, एंड ही हैज़ आर्टरी ब्लॉकेज, ओके, राइट। ये उनको 20 साल, लाइक मेरे पैदा होने से पहले ही हो गई थी जी। मुझे, बिकॉज ही हैड अ वेरी रिच डाइट। तो मेरे लिए और उनके लिए क्या डाइट सेम हो सकती है कि हम दोनों का ब्लड ग्रुप भी सो दिस मीन्स इट्स जस्ट मेनी पीपल यूज इट, बट वो हर कैटेगरी के लिए सेम नहीं हो सकती है। ब्लड ग्रुप के बेसिस पे नहीं हम सबकी डाइट, एवरीबडी हैज अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, सबके लिए एक इंडिविजुअलाइज्ड प्लान बनना चाहिए। तो फिर सिमरन, आप लास्ट टिप कोई ऐसा देने चाहेंगे अपने लोगों को जो देख रहे हैं? बिल्कुल। सो मेरा मानना ये है कि हेल्दी रहना, फिट रहना बहुत ईजीली अचीवेबल है, लेकिन आज की डेट में प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने खाने के साथ बहुत ख़राब रिलेशनशिप बना लिया है। आजकल हम खाने को सिर्फ कैलोरीज, प्रोटीन्स, फाइबर ऐसे देखते हैं, सिर्फ कैलोरी काउंट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप कितनी कैलोरीज खा रहे हो, ये हटाकर ये सोचोगे कि आप वो कैलोरीज कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हो, तो आप हेल्दी हो जाओगे, आप फिट हो जाओगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ। मेरे को भी बहुत मजा आया।